नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। आज चर्चा करने जा रहे हैं मायावती को लेकर, बसपा को लेकर, उनके भतीजे आकाश आनंद को लेकर और इसी के साथ सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये समझने की मैं कोशिश करना चाहूंगी अनुपम जी कि ये एक लड़ाई होती है जो बसपा के अंदर से निकलकर सामने आती है। तमाम अलग अलग नेता अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन फिर एक खबर आती है कि मायावती ने अपने भतीजे को सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। कुछ दिन मुक्त करने के बाद उनको पार्टी में वापस ले लिया, लेकिन इसी के साथ कह दिया कि आकाश अपने ससुर जी से कोई कांटेक्ट पार्टी को लेकर नहीं रखेंगे और उनकी जो गलतियां थी वो अक्षम्य है, यानी उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। क्या है ये लड़ाई? देखिए, सबसे पहले तो मायावती के घर की लड़ाई बस ये नहीं है जिसे अभी तक ये देखा जा रहा है कि मायावती के घर की लड़ाई है, वैसा नहीं है। आकाश आनंद को मायावती ने 2 बार सस्पेंड किया। अगर हम टाइम फ्रेम पर गौर करें तो लोकसभा चुनाव के बीच में सस्पेंड किया था और एक अभी सस्पेंड कुछ महीने पहले सस्पेंड किया है। तो ये 2 बार सस्पेंड क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, बहुत ध्यान से उस घटना को समझने की जरूरत है, फिर हम उसके पृष्ठभूमि में जा सकते हैं। पहली बार तो जब आकाश आनंद बीजेपी पर बहुत ज्यादा तीखा हमला बोलने लगे थे। आप देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को उसने भी उतारा था, लेकिन कहा यह जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने इसलिए लोकसभा में अपने उम्मीदवार उतारे थे ताकि वो डेंट अखिलेश यादव को पहुंचा सके। वो वहां पर विन करने के लिए नहीं, मतलब जीतने के लिए नहीं, बल्कि डेंट पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी मायावती, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं इस बार। और जो चुनाव के नतीजे आए वो कम से कम ये साबित भी कर रहे थे कि अखिलेश यादव को ज्यादा डेंट करना चाहती थी मायावती, लेकिन वो उल्टा गया, डेंट बीजेपी को लग गई। पहली चीज ये। तो ये डेंट किसकी वजह से लगा? मायावती की वजह से नहीं लगा, आकाश आनंद की वजह से लगा। क्योंकि आकाश आनंद उस वक्त इतनी तेजी से, देखिए, आकाश आनंद का नाम भले ही लोग कम सुनते हो, कम जानते हो, लेकिन आकाश आनंद के बारे में जो दलित वोटर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको एक उभरता हुआ स्टार मान रहे हैं। मतलब धीरे धीरे बीएसपी में उन्हें मायावती का रिप्लेसमेंट माना जाने लगा है, उत्तराधिकारी माना जाने लगा है। उनके जो भाषण होते हैं, वो जो भाषण देते हैं, उसके लोग बहुत दीवाने हो गए हैं। खासतौर पर दलित महादलित समुदाय के लोग, समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो आकाश आनंद भी पढ़े लिखे हैं, उनके पास भी एक अच्छी डिग्री। और आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि मायावती का दौर अगर चलता तो कभी भी पार्टी ट्विटर पर या सोशल मीडिया वॉर में एक्टिव नहीं हो पाती। ये तो आकाश आनंद का दौर जब से आया तब से सोशल मीडिया वॉर में बीएसपी ने भी अपना प्रेजेंस दिखाया है, वरना आकाश आनंद के बिना यह मुमकिन नहीं था। याद करिए 2017 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, हमारे देश में जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं तो एक सवाल सबसे ज्यादा उठाया जाता है, वो सवाल होता है ईवीएम के ऊपर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ईवीएम के ऊपर सवाल सबसे पहले किसने उठाया था? मायावती ने उठाया था। 2017 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे मार्च के महीने में, मुझे अच्छे से याद है, तब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी और उन्होंने ईवीएम पर सबसे पहला दोष दिया था और कुछ आंकड़े भी मायावती ने रखे थे। वो जो रिसर्च थी जो मायावती उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी, वो आकाश आनंद की रिसर्च थी। आकाश आनंद ने मायावती के स्पीच लिखने शुरू किए, उस पे जो एग्रेशन होता था वो बीएसपी को मतलब एक तरीके से मारक भूमिका में लाता था। आकाश आनंद धीरे धीरे उभर रहे थे, ये सबको पता है, लेकिन मायावती का इन दिनों बीजेपी से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और जब लोकसभा चुनाव के दरमियान पहली बार आकाश आनंद बीजेपी को ही अपना सबसे बड़ा राइवल मानने लगे थे, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानने लगे थे, तो पहली बार वहां पर साइड किए गए। और दूसरी बार कब साइड किए गए? दूसरी बार तब साइड किए गए जब पार्टी में आकाश आनंद, उनके ससुर, उनको और इसके अलावा जो आकाश आनंद को चाहने वाले लीडर्स थे, उनको ऐसा लगने लगा था कि मायावती अब बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकने लगी हैं। मतलब उनका जो झुकाव है वो बीजेपी के लिए ज्यादा है और अपने समुदाय के लोग, यानी जो कोर वोट बैंक है, जो एक कहा जाता था ना कि ब्राह्मण, दलित महादलित और मुसलमान, ये 3 वोट मिलकर मायावती का वोट बैंक बनते थे। उसके लिए उनकी जिम्मेदारी या जवाबदेही कम होती जा रही है, बीजेपी के लिए जवाबदेही ज्यादा होती जा रही है। ऐसा इनका मानना था इस वाले खेमे का? हाँ, इस वाले खेमे का, जो आकाश आनंद का खेमा है और जो उनके ससुर हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ये लोग ये चाह रहे थे कि पार्टी में क्यों ना एक नया उभार पैदा किया जाए, वो ये हो कि पार्टी अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पर चले। और इसके लिए क्या है, ऐसा पार्टी में करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या करनी होगी? नेतृत्व परिवर्तन करना होगा। मतलब मायावती को हटाइए,
मायावती की जगह कोई और लाइए। वो कौन हो सकता था? ससुर ने कहा कि आकाश आनंद आप हो सकते हैं, युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ाई की है, सब कुछ बढ़िया है उनके पास, क्वालिफिकेशन है, बोल सकते हैं, रिसर्च है, फैक्ट्स हैं। तो इस वजह से उन्हें कहा गया। आकाश आनंद को लगा कि हाँ सचमुच मैं ये कर सकता हूं। अब यहां पर क्या हुआ कि पार्टी के कुछ ऐसे लोग थे जो मायावती के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है, मतलब उनके लिए जिसको बोलते हैं ना कि एकदम कट्टर ईमानदार, वो हैं, उनको साइड किया जाने लगा। और यहीं पर एक भूमिका आती है सतीश चंद्र मिश्रा की। सतीश चंद्र मिश्रा यहां पर अचानक से प्रकट हुए, आपने ये भी देखा होगा। अब जैसे मैंने एक बात आपको कही ना कि लोकसभा चुनाव के बीच में आकाश आनंद को क्यों हटाया गया, आपको पता है कि सतीश चंद्र मिश्रा बहुत दिनों से बीएसपी के फ्रेम से गायब थे, अचानक लोकसभा चुनाव के पहले प्रकट हो गए, प्रभारी बना दिए गए। और अभी दिल्ली का चुनाव हुआ था, दिल्ली के चुनाव में भी उन्हें बनाया गया था प्रभारी। तो सतीश चंद्र मिश्रा का अचानक प्रकट होना यह साफ तौर पर क्या इशारा कर रहा था कि अब वापस से सतीश चंद्र मिश्रा का दौर बीएसपी में आने लगा है। वो पुराने रणनीतिकार रहे हैं मायावती के। तो वहां पर जब आकाश आनंद एग्रेसिव हो रहे थे तो सतीश चंद्र मिश्रा का खेमा नाराज हो रहा था, और उसी खेमे के दबाव की वजह से मायावती को पहली बार यह फैसला करना पड़ा कि आकाश आनंद आप हट जाइए। ये दूसरी बार सस्पेंशन नहीं, ये पहली बार जो सस्पेंड जो सस्पेंड हुए थे उसकी। दूसरी बार जो वजह थी, दूसरी बार भी इसी वजह से, चूंकि मैंने आपको बताया ना कि इस खेमे को लगने लगा था कि मायावती जो अपनी मेन आइडियोलॉजी है उससे भटक रही हैं और बीजेपी के लिए ज्यादा जवाबदेह बन रही हैं। जैसे अपने जन्मदिन पर देखिए, उनके जन्मदिन पर योगी आदित्यनाथ उनको विश करते, मोदी का फोन आता। अब इसी तरह जब योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन होता तो योगी आदित्यनाथ को वो जन्मदिन विश करती। हालांकि राजनीतिक परंपरा में ये निभाना एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। नहीं, लेकिन अगर लोगों तक ये मैसेज जाने लगे कि मायावती की बीएसपी बी टीम की तरह काम कर रही है, ये मैसेज जाने लगा था। और इस टीम को खासतौर पर यह लगने लगा था कि हम तो बी टीम बनकर रह गए। जो मायावती के इशारे पर कभी उत्तर प्रदेश की पूरी सत्ता चलती थी, वो तो सत्ता का केंद्र बदल चुका था, वो तो केंद्र कोई और हो गया। तो इसलिए ऐसा लगने लगा था कि नेतृत्व परिवर्तन कर दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब मायावती को हटाइए या मायावती को ऐसा कहिए कि अभी आप थक गई हैं, आप अपना उत्तराधिकारी कोई घोषित कर दीजिए। अब दूसरी चीज ये समझिए, मायावती ये चाहती हैं कि जब तक उनमें क्षमता है, जैसे आज उन्होंने ट्विटर पर भी जो लिखा है, उस ट्विटर के मर्म, उस लिखावट के मर्म को जब आप समझेंगी तो आपको समझ में आएगा कि मायावती यही कह रही हैं कि जब तक उनके हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक उनमें सोचने समझने की शक्ति बची है, तब तक वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। और कोई ये सोचता है कि वो उत्तराधिकारी बन जाएगा तो ये गलतफहमी छोड़ दे। तो आकाश आनंद के लिए एक पॉइंट तो वहां पर ये क्लियर कर दिया, आप उतना ही बोलिए, उसे लिमिट में बोलिए जितना ये लगे पार्टी को कि आप किसी को बाईपास करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर मायावती को। और दूसरे में कि दूसरा जो गुट है जो आपने बनाया है, आपके ससुर जी ने बनाया है, उस गुट की सुनना बंद कर दीजिए। ये दो लाइन में साफ संकेत मायावती ने दिया। जो पिछली बार अभी जो सस्पेंशन हुआ था इनका, जो सस्पेंड किए गए थे, वो इसी वजह से सस्पेंड किए गए थे कि दूसरा गुट अब इस बात पर हावी हो गया था, आकाश आनंद पर प्रेशर बनाने लगा था कि आप ही, चूंकि आप घर में रहते हैं, आप इसको जल्दी लागू करवा सकते हैं। वो मायावती तक खबर पहुंच गई और सतीश चंद्र मिश्रा का गुट अब एक्टिव हो गया था, जो लोकसभा चुनाव से ही एक्टिव हो गया था। दिल्ली चुनाव के बाद ये जो इनको सस्पेंड किया गया है। अब एक आपको इंटरव्यू आपने भी देखा है, मैंने भी आपको वो दिखाया था। वो एक इंटरव्यू है कि मायावती के जो सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुके हैं, पदम सिंह नाम है उनका एक न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू आया। वो करीब 1 घंटे का इंटरव्यू है। जब उस इंटरव्यू को आप सुनेंगी तो आपको कुछ चीजें और साफ हो जाएंगी कि चल क्या रहा है बीएसपी में। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि महायज्ञ करा दिया, बालाजी घुमाए। उनके 3-4 बड़े गंभीर आरोप हैं पदम सिंह के। और पदम सिंह आज के नहीं है, पदम सिंह तब से सिक्योरिटी इंचार्ज में रहे हैं जब से मायावती मुख्यमंत्री रही, और मायावती के पसंद से ही वो सिक्योरिटी इंचार्ज बने। और वही सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर आए थे, और ऐसा वो दावा करते हैं कि वही सतीश चंद्र मिश्रा की मुलाकात मायावती से करवाए थे, और उनके इसी नाकामी की वजह से सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में हावी हो गए। उनका ऐसा दावा है। अब सुनिए, वो 2-4 चीजें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि सतीश चंद्र मिश्रा का जो गुट है वो बीएसपी को कैप्चर कर चुका है, और इस गुट की वजह से आकाश आनंद को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा।
उनका यह भी आरोप है कि आकाश आनंद बहुत अच्छा एक ऐसा लीडर साबित हो सकता है जो मायावती को सही मायने में रिप्लेस कर सकता है। वो स्पार्क है, वो पॉपुलैरिटी है आकाश आनंद में, लेकिन आकाश आनंद को सामने आने नहीं दिया जा रहा। उनका ऐसा भी आरोप है। अब वो एक बड़ा खुलासा ये करते हैं कि मायावती के लिए, मायावती को कैप्चर करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, सारे तिकड़म अपना लिए। क्या क्या किया? तो कहा गया कि बालाजी गए, वहां पर एक तिरुपति बालाजी गए, वहां पर एक यज्ञ करवाया। फिर सालासर गए, वहां पर एक यज्ञ करवाया। फिर कहा गया उज्जैन गए, महाकाल, वहां पर एक यज्ञ करवाया। क्यों? तो मायावती को वश में किया जा सके। ऐसा पदम सिंह जी का आरोप है। हाँ, पदम सिंह जी का आरोप है। पदम सिंह ने यह भी कहा कि वो जब बालाजी से आए थे प्रसाद लेकर, तब उनको शक हो गया था और मायावती को उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी, इत्तला किया था कि प्रसाद अगर सतीश चंद्र मिश्रा दें या कुछ भी खाने पीने के लिए दे तो वो झाड़ फूंक करके ला रहे हैं, आप इसे मत खाइएगा। लेकिन एक पल के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने ध्यान भटकाया और मायावती को खिला दिया प्रसाद। उसके बाद से चीजें और विपरीत हो गई, मतलब कि मायावती अपने कोर वोटर्स को भूल गई और सतीश चंद्र मिश्रा की बात सुनने लगी और इसी वजह से बीएसपी खत्म हो गई। उन्होंने बाकायदा बताया 2017 के आसपास की, 16 के आसपास की एक घटना है, उन्होंने जिक्र भी किया है। और बीएसपी ऐसे खत्म हो गई कि फिर कभी उठ भी नहीं पाई है। तो उन पदम सिंह के इस इंटरव्यू से एक बात तो साफ हो जाता है कि एक धड़ा ऐसा हो गया है जो मायावती को पसंद तो करता है, लेकिन अब उसका यह मानना है कि मायावती को अब छोड़ देना चाहिए, और उसी धड़े का यह मानना है कि अब आकाश आनंद को आगे आना चाहिए। और दूसरा धड़ा जो सतीश चंद्र मिश्रा का है वो ये मानता है कि मायावती को अभी रहना चाहिए, मायावती ही पार्टी को लीड करे, और मायावती ये खुद भी चाहती हैं कि वो पार्टी को लीड करती रहें। लेकिन ये जो अंदर की लड़ाई है, ये जिस भी पार्टी में सामने आती है, हमने देखा है कि वो पार्टी बिखर जाती है। ये बीएसपी का अभी तो जनाधार क्या है, पहले तो मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी। और दूसरा, अगर इस तरीके से लड़ाई चलेगी तो ये तो और बढ़ जाएगा ना, खेमेबाजी होगी। हाँ, तो देखिए, पहले क्या है कि नसीबुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े लीडर्स जो थे, जो मायावती के लिए मतलब ग्राउंड पर एक तरीके से हर तरीके का सपोर्ट तैयार करते थे, और भी 2-4 बड़े लीडर्स हैं, वो पार्टी छोड़कर चले गए जो मायावती के साथ पुराने जुड़े हुए थे। मैं कुछ लीडर्स के नाम भूल रहा हूँ, वो छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद एक लीडर कभी नहीं हटा। आप गौर करिए, बड़े बड़े लीडर्स छोड़कर जाते रहे, लेकिन एक लीडर बना रहा अपनी जगह पर, और बल्कि वो अपनी जगह पर रहते हुए पार्टी में प्रमोशन भी पाता रहा और महासचिव के पद तक पहुंच गया। वो सतीश चंद्र मिश्रा हैं। आप बहुत सालों से नाम सुन रही होंगी। कभी आप एक ऐसी कोई घटना बताइए कि मायावती सतीश चंद्र मिश्रा पर इतना गुस्सा हो गई होंगी कि उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया हो कि इस आदमी को आज के बाद पार्टी में नहीं लेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है, हो सकता है ऐसी कोई घटना हो, लेकिन आज तक मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही है। ठीक। दूसरी चीज ये कि पार्टी तो बिखर गई है। पार्टी, अब देखिए, मायावती की बीएसपी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है, तो इस नाते उसके पास कैंडिडेट्स की तो कमी कभी नहीं रही है। कैंडिडेट आते जाते रहते हैं, बड़े लोग, क्योंकि बहुत लोगों की चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, तो लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन पार्टी में अब वो दमखम बचा नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और खास तौर पर मायावती ऐसे मतलब कि शास्त्रांग या इस तरह से दंडवत हो जाएंगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये तब से हुआ है जब से, अगर आपको याद हो, 2017-18 के बाद से ताबड़तोड़ मायावती के ठिकानों पर छापे पड़े, मायावती के भाई के यहाँ छापे पड़े। उसके बाद से और मायावती की स्थिति ऐसी हो गई कि मायावती अब ज्यादा बीजेपी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती है। मतलब ऐसा लगता है, पहले तो उनकी सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन बीजेपी हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में अखिलेश यादव उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हो गए। अब देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा की एक बड़ी भूमिका यहां समझनी पड़ेगी। सतीश चंद्र मिश्रा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो कभी हिले नहीं पार्टी में, बल्कि प्रमोशन ही पाते रहे। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। कुछ लोगों पे आरोप ये भी लगता है कि वो आए थे पार्टी में कैशियर बनकर। कैशियर का मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब वो पैसा लाते थे पार्टी के लिए फंड लाते थे। लेकिन मायावती ने उनकी भी नहीं सुनी, उनको भी पार्टी से जाना पड़ा। अब भला सबको ये मंजूर, मतलब आपको ये पता है कि ये नुकसान कौन मोल लेगा, कोई पैसा लाने वाले को कैसे निकाल सकता है, लेकिन मायावती ने ऐसा किया। दूसरी चीज ये कि सतीश चंद्र मिश्रा ने अभी हाल ही फिलहाल एक बड़ा सुझाव दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बीएसपी और एसपी का गठबंधन हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें मायावती को नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ था।
हालांकि दोनों आरोप लगाते हैं कि हमारा वोट बैंक उनको चला गया, उनका वोट बैंक हमको नहीं मिला। लेकिन एक बड़ा प्रयोग हुआ था, सतीश चंद्र मिश्रा अभी लेकर आए थे कि या तो आप खुलकर बीजेपी के साथ चले जाइए, लेकिन बीजेपी के साथ जाने में नुकसान क्या है कि अपना जो पारंपरिक वोटर्स हैं वो मायावती के खिसक जाएंगे। तो एक नया सुझाव ये दिया गया कि क्यों ना आप 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से 2019 वाला प्रयोग कर ले, मतलब समाजवादी पार्टी से हाथ मिला ले। इस पर अभी विचार चल ही रहा था, तब तक ये आकाश आनंद वाला खेल हो गया। अब आकाश आनंद वाला खेल हो गया तो इसका एक सीधा संकेत मायावती के मन में ये गया कि अभी ये सही वक्त है नहीं कि हम कोई भी एक फैसला ले कि पार्टी किसी एक के साथ या किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में जाएगी। अभी अगर मायावती किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में जाते तो जाहिर सी बात है इसमें फायदा मायावती का है, दूसरी पार्टी को नहीं है, क्योंकि मायावती की सीट ही नहीं है। विधानसभा में एक सीट है और लोकसभा में सीट ही नहीं है। तो ऐसे में मायावती के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई है। अब मायावती को यहां से देखिए, उत्तराधिकार की जो लड़ाई है, उत्तराधिकार की लड़ाई में निष्कर्ष यही निकलता है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो चाहेंगे अभी वही होगा। मायावती के सबसे बड़े सलाहकार इस वक्त वही हैं, पहले भी वही थे। इवन कि सतीश चंद्र मिश्रा के लिए या उनकी सलाह को मानने के लिए मायावती अपने भाई, अपने भतीजे के ससुर सबको दरकिनार कर सकती है, किनारे लगा सकती हैं। निष्कर्ष यही है। और इसीलिए ये जो दूसरा खेमा है वो आरोप लगा रहा है कि मायावती हाईजैक हो गई है, बीएसपी हाईजैक हो गई है। अब ये पुरानी वाली बीएसपी नहीं है, पुराना वाला स्पार्क नहीं है, पुरानी वाली स्पीड नहीं है और पुराने वाला डिसिप्लिन भी नहीं है इस पार्टी में। तो बीएसपी में ये जो लड़ाई के पीछे की असली वजह है या क्या पूरा मामला चल रहा था, ये आपने समझा। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी बीएसपी का जनाधार आप किस तरह से देखते हैं? आकाश आनंद को क्या आपको लगता है वो मायावती को रिप्लेस कर सकते हैं? उनमें इतना दम है जो कि बीएसपी के ही एक खेमा ये बात सोचता है? कमेंट सेक्शन में आप क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।